गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जो है इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। सीरीज, पैरेलल सर्किट, ओम्स लॉ, ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। ओम्स, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो अभी एक दो सेशन हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आपको जो है जूल्स का जो है लॉ बचा हुआ है तब उस पर आएंगे, और पावर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला है, देखिए आपका जो है सीरीज और पैरेलल सर्किट कॉम्बिनेशन से है। 3.66, 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम मीटर की रीडिंग बतानी है। तो क्वेश्चन 1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा यहाँ पर R1 क्या दिया है, मान लेते हैं 3.6 ओम। अब R2 कैसे निकालेंगे? R2 में हमारा इसको मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 6 ओम और 1 और 3 ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 निकालेंगे। तो R2 इक्वल टू क्या होगा, 1/R2 ऐसे कर लो। 1/R2 इक्वल टू यहाँ पर 1/6 है, और प्लस नीचे 1 और 3 ऐड हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लेंगे 12, यहाँ पर 2 + 3 5/12। 5/12 तो यहाँ पर R2 क्या होगा, 12/5 रेसिप्रोकल 2.4 ओम। 2.4 ओम। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड कंडीशन आ गया इसका, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 2.4 ओम और ये 3.6 ओम है, और आगे अब R3 क्या दे दिया है, 3 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, R1 + R2 + R3, तीनों को ऐड कर लेते हैं। 3.6 + 2.4 + 3 इक्वल टू 9 ओम। 9 ओम आ गया, और यहाँ पर 4.5 दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 4.5 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है, तो इसलिए अगर I हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। V क्या है, 4.5, और R है यहाँ पर 9। 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर 0.5 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वायर लेंथ L, रेजिस्टेंस स्ट्रेच सो दैट L इज डबल। अब लेंथ को डबल कर दिया एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ। तो हाउ विल बी चेंज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट, जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स बोर्ड में आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बता रहे हैं। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे आपका। 2 सेशन ऐसे होंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर हमारा लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो है मान लेते हैं R। रेजिस्टेंस क्या है, ρ = L/A। ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन ही है। सेकंड कंडीशन में R = R' ले लिया। ρ रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ डबल हो गया, लेंथ क्या हो गया, डबल, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो रहा है, हाफ, A/2। तो ये अपान का अपान ऊपर जाएगा, ρ/L/A। इक्वेशन नंबर 2। रेशियो लेते हैं, R'/R, डिवाइड कर देते हैं सेकंड में 1 का। यहां पर हमारा हो गया ρ/L/A, और नीचे है ρ/L/A। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, ρ से ρ कैंसिल, 4/1। तो अब R यहां पर चला जाएगा, R' निकालेंगे तो 4R। मींस रेजिस्टेंस कितनी टाइम्स इंक्रीज हुआ, 4 टाइम्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस इंक्रीज 4 टाइम्स, तो ये फर्स्ट हो गया, इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। और रेजिस्टिविटी पूछा है सेकंड कंडीशन, तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम। रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलती, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। रेजिस्टिविटी के भी नेचर है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया या लेंथ का कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 3 कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ये 4 रजिस्टर्स हैं और कनेक्टेड इस तरह से है। इसमें करंट बताना है।
और 3 वोल्ट इसमें सोर्सेज है बैटरी पर। बैटरी का सोर्स क्या है? 3 वोल्ट। इसमें देखिए 1 2 3 तीन सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज कौन है? R1 R2 R3, तीनों को ऐड कर देते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज कौन कौन है? 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये कनेक्ट हो गया, 30 ओम आया। ये देखिए ये वायर से यहाँ आ रहा है, जंक्शन से यहाँ स्प्लिट हुआ ऐसे 1 2 3 और फिर यहाँ ज्वाइन हुआ, और इधर से एक अलग से गया है सेपरेट 10 ओम। तो जो सेपरेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा, बाकी ये तीनों सीरीज में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 30 ओम आ गया। और अब इसके बाद जो है टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ पर दोनों निकाल लेंगे। 1/R कितना है? 10 है। अब इनको पैरेलल कंबाइन करेंगे, और ये 1/30 है, 1/30 एलसीएम ले लेंगे 30, यहाँ पर 3 प्लस 1 4/30। तो आरपी कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 30/4 इक्वल टू 7.5 ओम। ये हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 7.5 ओम आया। अब बैटरी कितना है? 3 वोल्ट दिया गया है। तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R। V यहाँ पर है 3 और ये है 7.5। डेसिमल हटा लो, 10 का मल्टीप्लाई करके 30/75, फिर 5, 15 से कट कर दो, 15 2 जा 30, 15 5 जा, 2/5 का मतलब हो गया 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर करंट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको इंपॉर्टेंट में। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसको हमने इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए लेंथ ऑफ वायर पूछा गया है। एक रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और डाईमीटर है वायर का जो है 0.5 मिलीमीटर, और आपसे लेंथ पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आता है। तो यहां पर है डाईमीटर है 0.5 mm, तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे। रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 0.25 mm। अब इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये हो गया डाईमीटर से रेडियस, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का होता है क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की जगह है 2.5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6.25, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 10⁻⁴ का 10⁻8। ये एरिया हो गया। अब हम लोग R इक्वल टू रो L बाई A ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हमें निकालना क्या है? लेंथ। तो ये R इंटू ए होगा और अपान रेजिस्टिविटी डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या होगा? R है 10, A है 3.14 इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁸, और रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁸। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 इंटू 6.25 और नीचे है 1.6। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 122.67 अप्रोक्स। तो इसको हम लोग राउंड अप में कर लेंगे 122.7 मीटर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4, आज मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। और इसी तरह का एक सेशन कल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन का। फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे जूल्स लॉ पे हम लोग बढ़ेंगे। तो इतनी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे। गुड डे।